हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी करेंगे। एक नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन आप कर रहे थे बच्चों। तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों, वो हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आगे के बाकी के पार्ट्स हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ये आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। उम्मीद है आपने इनको जरूर किया होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर्स बताएंगे आप सब। जो भी इसके आंसर्स हैं आप मुझे बता दीजिए। क्या करना है आपको। आपको बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करने की बारी है। ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या बोला गया, रेफ्रिजरेटर बोट ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसको 12,000 रुपए में खरीदा गया है। कितने में? 12,000 रुपए में खरीद के 13,500 रुपए में बेच दिया गया है। तो इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सबसे पहले तो ये पता लगाना है, फिर परसेंटेज। जल्दी से इनके आंसर्स बताइए बच्चों।
तो बच्चों कैसे किया आपने सॉल्व, देखिए चेक करते हैं इसको। अब सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है, 12,000 रुपए है, तो इसको लिख देंगे आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सेलिंग प्राइस, यही तो दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 13,500 है। तो अब बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैसे पता लगेगा भाई, हमें कंपेयर करना है सीपी और एसपी को, कौन सा बड़ा है, एसपी बड़ा है, और अगर एसपी बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी। एसपी कितना है 13,500 माइनस 12,000, कितना आ गया 1,500, तो प्रॉफिट आ गया 1,500। लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट किसके रिलेटिव निकलता है, किसके रेफरेंस में निकलता है, प्रॉफिट निकलता है बच्चों कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में, है ना, सीपी के रेफरेंस में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तरीका होता है। तो प्रॉफिट कितना आया है आपके पास 1,500 और कॉस्ट प्राइस है 12,000 इंटू 100%, जो कैंसिल आउट होता है उसको कर देंगे हम कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको 0 से 0 काट देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, और ये आ गया 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 25/2 कितना आ गया 25/2%, यानी 12.5% प्रॉफिट परसेंट आ गया, 12.5% इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट इज 12.5, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला पार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, A cupboard bought for rupees 2,500 and sold at rupees 3,000। तो यहाँ पे भी देखिए जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है किसका, कबर्ड का, कितना है रुपीज 2,500, एंड सेलिंग प्राइस है कबर्ड का 3,000, ठीक है। अब इसमें अगर एसपी बड़ा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 3,000 और कॉस्ट प्राइस है 2,500, कितना बच गया 500 रुपए, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं सीपी के रेफरेंस में निकालते हैं इंटू 100%, अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो। प्रॉफिट है 500 रुपए और सीपी है 2,500 रुपए इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो प्रॉफिट हुआ उसको 20%। प्रॉफिट परसेंटेज इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बच्चों।
तो बच्चों अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तरीका सेम रहेगा आपका। तो इसमें बोला गया है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो स्कर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 250 है। एंड जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे बेची गई है, वो है 150। भाई खरीदी तो 250 में है, बेची 150 में है, लॉस होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो लॉस अगर हम निकालते हैं तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस के टाइम पे हमें जो बड़ा है सीपी, उसमें से एसपी को माइनस करना पड़ेगा। सीपी कितना है 250 और एसपी है 150, ये आ गया 100 रुपीज। तो 100 रुपए का नुकसान हुआ उनको, बेसिकली हानि हुई है 100 रुपए की। क्या करना है, अब लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज। क्या होगा लॉस परसेंटेज, लॉस बाय, निकालेंगे हम इसको सीपी के रेफरेंस में इंटू 100%। ठीक है, क्या करना है, लॉस आ गया आपका 100 रुपीज बाय सीपी है 250 इंटू 100%। कैंसल आउट कर दीजिए, ये 0 से एक 0 कैंसल आउट हो गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, और ये आ गया 40%, 40% का नुकसान हुआ है, 40% की हानि हुई है। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का आप इजिली कर सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल नोट डाउन करेंगे सब। तो बच्चों सवाल है आपका, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250, 250 रुपए में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 250 रुपए है, विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 5% का। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया है, ₹250, 250 रुपए दिया है, और प्रॉफिट कितना दिया है, 5% का दिया है। अब यहां से मुझे एक चीज तो पता है, क्या पता है, कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है यहाँ पे, अगर मैं रुपीज में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। भाई सीपी के रेफरेंस में ही तो निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है 5% ऑफ सीपी। जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहां से ये चीज पता लग गई। एक और पॉइंट मुझे पता लगा है, वो क्या है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, वो कैसे निकलता है,
कॉस्ट प्राइस जो है उसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है आपका। ये तो पता होगा हमें कि भाई कॉस्ट प्राइस में अगर जितने का खरीदा है उसमें हम लाभ जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर। तो बस यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें पता है जो एसपी है वो तो 250 है, सेलिंग प्राइस 250 है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो कॉस्ट प्राइस को हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस प्रॉफिट क्या हो गया 5%, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 250 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 5 इंटू सीपी बाय 100। ठीक है, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहां पे सीपी कॉमन ले लिया, 250 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 5/100। आगे सॉल्व करेंगे 250 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू, इसको कैंसल आउट कर देंगे, ये 20 आ जाएगा और यहाँ पे 20 ले लेंगे एलसीएम, 20 प्लस 1 250 इज इक्वल टू सीपी इंटू 21/20। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 250 इंटू 20/21। कैलकुलेट करो इसको, तो कैंसल आउट होता है, कैंसल आउट करो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहां तक नोट डाउन करो। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लिया है आपने। देखिए कैलकुलेशन पार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। सीपी निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस, वो कैसे निकलेगा, 250 इंटू 20 कितना हो गया 5000/21। डिवाइड कर लीजिए, इसको भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5000 को अगर मैं 21 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42। 8 बच गया, 0 उतार लिया, 21 73 61। 17 बच गया, 0 उतार लिया, 21 अठे 168। 2 बच गया, 0 उतार लिया डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद ये 0 पे जाएगा। फिर कितना बच गया, एक और 0 उतार लिया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो बच्चों एक चीज समझना कि हम इसको अगर राउंड फिगर में लिखेंगे तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 238.1, या फिर इसको लिख सकते हैं कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो है 238 अप्रोक्सीमेटली, लगभग, है ना, लगभग इतना आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल लिखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है। इस बार क्या किया गया है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ लॉस ऑफ 5%। व्हाट वॉज इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप होमवर्क में करेंगे। देखिए थोड़ा सा अलग है जो क्वेश्चन हमने अभी किया था और उससे क्या अलग है।
उससे डिफरेंट इसमें ये है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एसपी ही दिया था, इसमें भी एसपी दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, बस इतना फर्क है। और फाइंड आउट आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस सीपी फाइंड आउट करना है। सब कुछ सेम है, बस प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट दे दिया गया है, इतना ही डिफरेंस है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और बच्चों अपने होमवर्क में इस क्वेश्चन को जरूर करके लाएं और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।